नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के रिवीजन में हम देखेंगे कि संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान बताइए। तो हमें जैसे आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार सीखा था ना, बिल्कुल वही काम करना है कि हमने इसको देखा कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। तो पहला 7 इकाई पे है, यानी इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 3, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 3000, तो हमने 3000 अलग लिख दिया। प्लस ये क्या हुआ 400 प्लस 70 प्लस 7, 77 है तो 70 प्लस 7। तो इसका मतलब दाहिनी ओर से देखने पे जो पहला 7 है उसका मान है 7 और दूसरे 7 का मान है 70। एक और एग्जाम्पल से फिर हमने आपको समझाया था कि जैसे 5634 है, इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान बताना है। तो 4 का क्या है, हम कैसे लिखेंगे जब स्थानीय मान बताना होगा, हम ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन स्केल से खींचते हुए पहले 4 का स्थानीय मान 4 ही है क्योंकि ये वंस पे है, इकाई पे है। दूसरा जो 3 है वो टेंस पे है, तो अब 4 तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, तो ये 30 हो जाएगा ना। तो ये हुआ 30। ये स्केल से लाइन आपको खींचनी है, ये 600 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 600 हो गया। तो इस 6 का मान 600 है और ये 5000 वाले नंबर पर आया, तो ये 5000, इसका स्थानीय मान 5000 है। अब आप इन दो सवालों का मान हम ज्ञात करके देखिए कि आप इनका सारे जो अंक हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात कर पा रहे हैं कि नहीं। आप इनका स्थानीय मान ज्ञात करके इसे रिवाइज करिए। अगली चीज़ हमने सीखी थी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली या ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, या पूर्णांक प्राप्त होता है। सब में एक ही काम करते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में, अनु या उत्तर एक का मतलब है बाद में आने वाली। तो कोई भी संख्या है उसके बाद में, जस्ट बाद में आने वाली संख्या हम कैसे करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें उसके बाद आने वाली संख्या पता चल जाएगी। ऐसे पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली। अब चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से लेकर आगे तक की सारी संख्याएं। जब उसमें 0 भी मिल जाता है तब हम उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं कि 0 से लेकर सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, 0 से आगे की प्लस की सारी संख्याएं भी होती हैं यानी पूर्णांक में, और 0 से पीछे की माइनस की सारी संख्याएं भी होती हैं। पर तीनों में ही उत्तरवर्ती यानी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती दोनों संख्या ज्ञात करने का एक ही तरीका है। जस्ट बाद में यानी आगे आने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसमें उस संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और उससे पहले वाली, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी 10 से की पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 9 है। 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8 है, यानी 9 से जस्ट पहले 8 आता है। पूर्ववर्ती को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पूर्व दिशा सबसे पहले आती है ना। हम जब दिशाओं की बात करते हैं तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं ना। तो पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में आता है ना। पूर्व दिशा पहले आती है, उत्तर दिशा बाद में आती है। तो पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या, जो भी संख्या दी है उससे पहले आने वाली। और उत्तर बाद में आती है, उत्तर दिशा, तो उत्तर का मतलब उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या का मतलब उसके बाद में आने वाली संख्या। अब आप ये 2 सवाल हल करके दिखाइए। स्थानीय मान तो मैंने बताए थे कि इन दोनों संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 81, 37, 29 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, और 63, 89 और 90 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।